हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स में अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 के अपन ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए, जिसमें चारों पार्ट्स में अपन ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 कर लिए। आज अपन एक्सरसाइज 3.5 से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल पता ही है अपन को, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम। जब एक नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके उसके फैक्टर्स निकाले जाएं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे मान लो मुझे 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं एक ऐसे टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 18, सबसे पहले अपन को देखो डिवाइड कैसे देना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे। जब तक नंबर 2 से डिवाइड होता जाएगा हम 2 से देते जाएंगे। जब 2 से डिवाइड देना होना बंद हो जाएगा फिर हम 3 से देंगे, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3। जब 3 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा उसको हम 4 से नहीं देंगे, क्योंकि अगर नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो तो 2 से पहले हो जाएगा। तो 3 के बाद वो नंबर किससे डिवाइड देकर देखेंगे, 5 से, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है, 5। हमें हर एक प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। जब तक 2 से चलेगा 2 से देंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से जाएगा तो 3 से देंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। 7 के बाद अगला प्राइम 11 से, फिर 13 से, 17 से। इस तरीके से हमें डिवाइड देना है। एक नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड दूँ मैं, तो 2 से 18 जाता है कि नहीं जाता। तो डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ ही लिया। क्या लास्ट में 8 है ना, 0 2 4 6 8 तो जाएगा। तो 2 9 जा 18, ठीक है। कितनी बार गया, 9 बार। तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाता है वो लिखते हैं, 2 9 जा 18। अब देखो 9 वापस चेक करें, 2 से जाता है कि नहीं जाता, बट 2 और फिर कितनी बार जाएगा वो नीचे और ये नंबर ऊपर। हाँ, अब 2 की टेबल में जाता ही नहीं जाता, नहीं जाता। तो यानी अब 2 का पूरा हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा 3 पर। और देखो 3 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। कितने पे, 3 3 जा 9। यहाँ नंबर लिखेंगे और कितनी बार बोला वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर कौन है, 3 है। तो 3 तो खुद की टेबल में आता है, 3 1 जा 3। जब तक अपना नंबर यहाँ पे 1 ना हो जाए तब तक अपन डिवाइड देंगे। सबसे पहले 2 से, फिर 2 के ख़त्म हो जाए तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 13 से, ऐसे देते रहेंगे प्राइम नंबर से, ठीक है। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 3 × 3। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये मैंने 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए मुझे 980 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किससे दूंगा, देखो लास्ट में 0 2 4 6 8 2 में जाएगा तो 2 से देंगे। 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा। अब देखो यार डिवाइड देने का बहुत सीधा तरीका, आप ध्यान से समझिएगा। मैं चाहिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कई बच्चों को अभी तक डिवाइड देने नहीं आता। तो यहीं पे डिवाइड देंगे कैसे, ये 980 हो गया। तो लास्ट में अगर 0 है तो यानी ये 2 की टेबल में जाएगा जाएगा। तो देखो कैसे देते हैं, सबसे पहले डिजिट में दो। 2 की टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, नहीं आता। तो कितनी बार बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कितनी बार बोलेंगे, 4 जा, तो 4 आ गया। अब देखो 9 में से 2 4 जा 8 गया, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1। उसको इस 8 के आगे इमेजिन करो कि मानो यहाँ पे 1 है, तो ये नंबर कितना हो गया, 18। अब 18 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 9 जा 18, ठीक है। 18 अब पूरा गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये लास्ट में 0 का 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की टेबल 490 बार बोलेंगे तो 980 आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड देना है। चलो अब लास्ट में क्या है, 0, यानी अभी भी 2 में जाएगा। 4 कितनी बार जाता है, पहले एक नंबर में दो तो 2 बार जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो चलो 9 में देते हैं। अब 9 में वैसे देंगे जैसे ऊपर दिया था, 2 4 जा 8। अब 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1। अब की बार इस 0 के आगे 1 इमेजिन करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। तो 10 कितनी बार जाता है, 2 5 जा 10। जितनी बार अपन टेबल बोलते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे 2 5 जा 10 है तो 10 नहीं लिखना, 5 जा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब लास्ट में क्या आ गया, 5। अब यानी 2 की टेबल में नहीं जाएगा। अगर 2 की, अब देखो लास्ट में 5 है तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से नहीं करना, 2 के बाद में किसका नंबर आता है, 3 का। अब 3 का रूल क्या था, हमें कैसे पता चले 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का रूल लगाएंगे। रूल क्या था, डिजिट्स को प्लस कर लो। रफ में करते हैं, 2 + 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11।
और लो डिजिट्स का सम तो कितना आ गया 11 आ गया, और 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। चलिए अब अपन देंगे 5 से। फिर 5 का रूल क्या था कि लास्ट में 0 या 5 हो तो डिवाइड होगा, तो 5 से देंगे। चलो 5 से देते हैं, पर क्योंकि 2 के बाद 3 का नंबर तो आया नहीं, 4 से देते नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं, अगला प्राइम नंबर है 5। चलो 5 में देते तो 5 में देखो 2 में दे तो 2 तो छोटा है 5 से, 5 की टेबल में नहीं आएगा, तो एक साथ अपन 2 नंबर लेंगे, 24 लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 4 जा, देखो यहाँ पे 20 नहीं लिखना है, ध्यान रखना बच्चे 20 लिखेंगे, 5 4 जा 4 लिखना है भाई। चलो 24 में से 20 गया तो रिमाइंडर कितना बचा 4, तो उस 4 को इसके आगे सोचो, इस 5 के आगे अगर 4 लग गया तो कितना बचेगा, हो जाएगा 45। 5 की टेबल में कितनी बार आता है 9 बार। चलो 5 49 जा 245, चलो 2 से हो गया, 3 से तो हुआ ही नहीं, 5 से हो गया, लास्ट में 9 है, अब लास्ट में 0 या 5 तो है नहीं, तो 5 से जाएगा नहीं। अब देखो कोई ऐसे नहीं करेगा भाई, इसमें 3 का भी चेक करता हूँ, 3 का अगर आपने एक बार चेक कर लिया और नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन देंगे 7 से, तो 7 में आता है कि हाँ आता है, 7 7 जा 49, अब 7 खुद की में आता है, 7 1 जा 7, तो इस तरीके से अपन ने 980 के फैक्टर्स के निकाल लिए। 2 इंटू 2, फैक्टर्स को हमेशा मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इस तरीके से अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फैक्टर ट्री की। देखो ये होता है एक से फैक्टर ट्री, जैसे 18 कितनी बार है, एक में एक फैक्टर दे दिया 2 और दूसरे में इन्होंने दे दिया क्वेश्चन मार्क, आप इसको फिल करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन है आपके, तो आपको इसको फिल करना, तो क्या 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाए 9, ठीक है। ऐसे मान लो 12 दे रखा हो, यहाँ दे रखा हो और यहाँ दे रखा हो ब्लैंक, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 4, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर ट्री सॉल्व करना। चलिए अब अपन एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए तो मैंने आपके लिए कुछ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, वो ट्रू और फॉल्स है जिसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पार्ट है, ए और बी, जिसका बी मैंने आपके लिए बना दिया। ये आपको कुछ फैक्टर ट्री दे रखा है जिसके आपके क्वेश्चन मार्क्स को फिल करना है आपको। तो देखो 60 में 2 नंबर निकल रहे हैं, एक तो 30, अपन आगे का नहीं देखेंगे, सिर्फ 60 से निकल रहा है 30 और इससे निकल रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 32 जा 60, यहाँ पे आ जाएगा 2। चलो अब 30 में से एक निकल रहा है 10 और एक निकल रहा है क्वेश्चन मार्क, तो यानी 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 10 3 जा 30। इस तरीके से अब यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन मार्क है 10 के, तो देखो 10 में किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो पहला प्राइम नंबर लिख लो 2 और 2 5 जे क्या होता है 10 होता है भाई, 10 तो 2 नंबर में आता है, 2 5 जे 10, और तो कोई फैक्टर होते ही नहीं इसके, तो इसमें आएगा 2 इसमें 5। इस तरीके से आप ए वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बताइए। तो देखो सबसे बड़े नंबर 9 से बनते हैं और सबसे छोटे नंबर 1 और 0। जैसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 999। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 और 00। 1 और ज़ीरोज़ लगा के स्मॉलेस्ट नंबर बनाए जाते हैं और 999 लगाकर लार्जेस्ट। कोई कहे कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो 6 बार क्या लगा दो 9। कोई कहे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 1 और कितने जीरो 5 जीरो लगा दोगे, 6 जीरो नहीं 5 जीरो, ध्यान रखना, क्योंकि 6 डिजिट हो गए, 5 तो जीरो हो गए और एक हो गया, तो 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 और ज़ीरोज़ लगाकर बनाया जाता है, लार्जेस्ट नंबर 9 उतनी बार 9 लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको कहे कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप क्या लिखोगे 1 और 3 जीरो। ये आपके अगले क्वेश्चन में काम आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 19999। आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो निकाल लेते हैं भाई। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2 की। तो देखो 2 लिखूंगा पर चेक करूँ 2 में, लास्ट में 0 2 4 6 8 और 2 की टेबल में जाता है, तो ये तो नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है। तो बात करें 3 की टेबल में, 3 के लिए क्या करता था, डिजिट्स को सम करो, तो 9 + 9 + 9 + 9, 4 बार 9 तो 9 4 जा 36, 36
36 3 की टेबल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 10 जा 30, 3 11 जा 33 होता है, 3 12 जा 36 होता है। तो ये 3 की टेबल में जाएगा। तो 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। चलो इसको अभी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, यानी 12 आ रहा है। 12 का मतलब ये 3 की टेबल में फिर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ध्यान रखना है 1111 हो गया। चलिए अब ये किसकी टेबल में जाएगा? अब ये 3 के में जाएगा नहीं जाएगा चेक करो। तो 3 में क्या करना है? 1 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सम आ गया 4, डिजिट्स का सम 4 आ गया, नहीं 3 की टेबल में नहीं जाएगा। तो किसकी में जाएगा? चलिए तो अब अपन ये 3 में तो जाएगा नहीं, चेक करते हैं। 5 का रूल था लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। फिर आता है किसका? 5 के बाद आता है 7 का। नहीं 7 का रूल नहीं होता, लेकिन 7 में डिवाइड होगा नहीं। चलो अब बात करते हैं 11 का। तो 11 में देखो 11 का रूल था कि ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। 1 और 1 यहाँ पे 2, और इस 1 और 1 2, और 2 2 माइनस क्या होता है? 0, यानी ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम इक्वल आ रहा है, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी 11 की टेबल में जाएगा। अब देखो 1 1 तो जाता नहीं, एक साथ 2 देंगे, 11 1 जा 11, ठीक है। अब उसने कोई कैरी नहीं छोड़ा, तो फिर एक साथ 2 लेंगे तो 11 1 जा 11। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच में आगे जाके अगर एक साथ 2 डिजिट लेते तो पहले क्या लगाना पड़ता है? 0 लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो 11 1 जा 11, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, क्यों? एक साथ 2 डिजिट अपन ने दूसरी बार ले लिया। और 101 किसके में आता है? किसी की में नहीं आता 101, एक प्राइम नंबर है, तो 101 1 जा। तो इस तरीके से 999 के फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 11 × 101। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 और, तो इसके निकाल लोगे। सबसे पहले लास्ट में तो 2 है, तो 0 है, तो पहले 2 के में देते जाओगे, और जब 2 के ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद 3 में जाएगा नहीं है, 5 में जाएगा, तो 5 में दोगे, तो 2 के दोगे और फिर 5 के दोगे, तो ऐसे ही इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें। अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 डिजिट नहीं है, 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 1 और 4 0। फिर इसके फैक्टर्स निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको 1729 के फैक्टर्स निकालने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले लास्ट में 9 है, तो 2 की टेबल में नहीं जाएगा। 3 के लिए डिजिट्स को सम करो, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19। तो चलो 2 की टेबल में भी नहीं जाएगा, तो 3 की में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा नहीं, लास्ट में 0 या 5 है। तो 7 से चेक करो, देखो 7 से चेक करो, 7 2 जा 14 बचेगा 32, 7 5 जा, हाँ चलो सही है, ये 7 से जाएगा। तो कैसे देंगे? पहले 1 तो छोटा है, एक साथ 2 देंगे, तो 7 2 जा 14, 17 में से 14 गए, 7 2 जा 14, तो 17 में से 14 गए, कितना बचेगा? 3। तो इस 3 को यहाँ पे सोचो कितना हो गया नंबर? 3 2 32। अब 32 7 की टेबल में नहीं आता, तो कितनी बार देंगे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ज़्यादा हो गया, तो 7 4 जा 28। अब देखो 32 में से 28 गया तो बचेगा 4, तो इस 4 को आप यहाँ इमेजिन करो, ठीक है। तो 9 के आगे 4 लगा तो 49, 7 7 जा 49, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको साइड में मैंने डिवाइड करके देखा, 2 4 7 7 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो अब 7 का नहीं, तो फिर अपन करेंगे, अब किसका नंबर आता है? 11 का। तो 11 में देखो, 11 में तो ये ऑड प्लेसेस का सम है, 7 और 2 9, और इवन है 4, तो 9 - 4 5 आता है। या तो 0 आना चाहिए था, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो अब देखें अपन 13 से जाएगा ये। देखो 247 का आपको कन्फ्यूजन है, तो 13 से डिवाइड दे लो अलग। 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो आएगा 9 नहीं 11, सॉरी 7 उतार दिए, तो 13 9 जा 117। तो 13 19 जा 117 होगा। 19 प्राइम नंबर है, किसी के भी नहीं आता। 19 1 जा 19, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से 1729 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 7 × 13 × 19, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
7 और 8 एक जैसे हैं, एक कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कि 3 लगातार नंबरों का कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबरों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमेशा 6 से डिवाइड होगा। आप कुछ एग्जांपल लो और ये साबित करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर का सम 4 से डिवाइड होगा। आप ये एग्जांपल लेकर प्रूव करो। तो 7 और 8 मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि 3 कंसेक्यूटिव नंबरों को अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करो तो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो अपन को 2 एग्जांपल लेना है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, कोई भी 3 नंबर ले लो, 3, 4 और 5। तो इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट हो जाएगा 3 × 4 × 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 60 में 6 का डिवाइड दो, 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 0 और 0 उतारा हुआ रहेगा तो यहाँ पे 0, तो पूरा पूरा चला गया। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, आपको ऐसे ही साबित करके बताना है बस। ठीक है, 3 4 5 की जगह आप ले लो कोई भी 3 रेगुलर नंबर ले लो, 10 11 12। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 3 नंबर ले लिए अपने 10 11 12, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 10 11 जा 110 और 1320। ठीक है, अब इसको 1320 को क्या करो, 6 से डिवाइड करके देखो। 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, उतारा 2, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और उतारा हुआ 0 रहेगा तो आगे 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यस, जस्टिफाइड। इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक आपने 2 एग्जाम्पल ले लिए कि आपको 3 4 5 मिला तो उसका प्रोडक्ट किया तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो कोई भी 3 लगातार नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा? 6 से। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 6 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सम की बात कर रहा है, ऑड नंबर, कि आप 2 रेगुलर ऑड नंबर ले लो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो ऑड नंबर ले लो कोई भी कंटिन्यू, जैसे 5 लोगे तो 5 के बाद क्या लोगे? 7 लोगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 5 और 7, 2 ऑड नंबर ले लिए कंसेक्यूटिव। अब इनका सम करो, सम कितना आ गया? 5 + 7 12। ठीक है, तो अब 12 को डिवाइड करो 4 से, 4 3 जा 12, पूरा चला गया, रिमाइंडर आ गया। तो इसी तरीके से आपको 2 उदाहरण और लेने, 2 एग्जांपल खुद की तरफ से ऑड नंबर ले लें, जैसे 11 और 13 ले लेना, 15 और 17 ले लेना और उनको प्लस करना, फिर उन प्लस के आंसर को 4 से डिवाइड करना, वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है कि 25110 क्या 45 से डिविजिबल है? यानी इसको 45 से डिवाइड करें तो हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अपन को बिना डिवाइड करे बताना है, बिना डिवाइड करे। तो अपन क्या करेंगे, 45 के फैक्टर्स निकालेंगे एक बार। 45 आता है सीधा 3 की टेबल में आएगा, पहले किस में आएगा? 3 की टेबल में। तो 3 1 जा 3 बचेगा, 4 में से 3 के तो बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स कितने आ गए 45 के? 3 × 3 × 5। देखो 3 × 3 को अपन लिख सकते हैं 9 और 9 × 5। अब आप क्या करो, इस नंबर को चेक कर लो कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा और 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से कैसे चेक करते थे? डिजिट्स का सम कर लो, 5 + 2 7 8 9 + 0 यानी 9 हो गया। तो डिजिट्स का सम 9 हो गया, यानी 9 से भी डिवाइड होगा और लास्ट में 0 है तो यानी 5 से भी डिवाइड होगा, यानी ये नंबर 45 से भी डिवाइड होगा। तो अपन लिखेंगे, पहला ऐसे लिखेंगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो ये आएगा 9। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है इसका, इस नंबर का? 0 है। सो इट इज़ डिविजिबल
बाई 5। अब 9 से भी और 5 से भी हो गया तो अपन क्या लिख देंगे आगे, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 45, यानी 45 के दो फैक्टर्स निकाले, 9 और 5, 9 से भी हो गया 5 से भी हो गया, यानी 45 से भी होगा। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाया गया हो। स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो आप आंसर हो जाएगा आपका 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो ये 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। 4 डिफरेंट प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके अपन ने अपना आंसर बना लिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 12। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिखा देता हूँ और आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ। चलिए बच्चों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर दिए, कुछ आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो देखो मल्टीप्लाई में अगर प्राइम फैक्टर्स ही हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो वो येस हो जाएगा, नहीं तो नो। देखो इसमें 2 3 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। 2 5 7, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा येस। 7 2 2 2 सारे प्राइम नंबर है, तो येस। 2 3 9, अब 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका हो जाएगा नो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 3 वगैरह सारे आप कर लेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी आप खुद करेंगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो यहीं पे हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 3.5 पूरी कॉपी में करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने करा दी वो वहाँ से करने हैं, बाकी अपने दिमाग से समझ के करने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।